दोस्तों, महाभारत की द्रौपदी को तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन दोस्तों द्रौपदी की एक काली सच्चाई। आइए दोस्तों चलते हैं इस कहानी की तरफ। इससे पहले दोस्तों, अगर दोस्तों प्रभु श्री राम से प्रेम करते हैं और अगर दोस्तों प्रभु श्री राम को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं ये समझूंगा कि आप प्रभु श्री राम को मानते भी नहीं हो और उनसे प्रेम भी नहीं करते हो दोस्तों। और दोस्तों कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें और पसंद आए तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं इस कहानी की तरफ। मित्रों, महाभारत दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक ग्रंथ में से एक है। हिंदू धर्म के ग्रंथ में दोस्तों ऐसी बहुत ही कहानियां हैं जो कि आज लोगों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। ऐसे ही दोस्तों एक कहानी है द्रौपदी की। द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी थी जो साक्षात इंद्राणी का अवतार थी। द्रौपदी के अन्य नाम पंचाली और कृष्णा हैं। और दोस्तों द्रौपदी के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन दोस्तों उनके मूल्य जन्म के बारे में यह सत्य है कि राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ किया था दोस्तों। उसी यज्ञ से दोस्तों पुत्री कृष्णा और पुत्र धृष्टद्युम्न की प्राप्ति हुई। बाद में दोस्तों युवा अवस्था में उनका विवाह एक शर्त के अनुसार रखा गया था। दोस्तों शर्त थी कि जो पानी में देखकर मछली पर निशाना लगा देगा उसी से दोस्तों द्रौपदी विवाह करेगी। द्रौपदी महाभारत का वह पात्र, वह किरदार है जिसके अलावा महाभारत की कल्पना भी नहीं हो सकती। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवों ने जीता था, लेकिन युद्ध को जीतने की प्रेरणा द्रौपदी थी। द्रौपदी वह ज्वाला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान प्राप्ति के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र के मैदान की प्यास बुझाई। द्रौपदी महाभारत युद्ध के बाद भारतवर्ष की महारानी बनी, लेकिन इनका जीवन और अंत ऐसे रास्तों से गुजरता है जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। अपने जीवन में ना ही द्रौपदी ने किसी से हार मानी और ना ही किसी से डरी भरी सभा में जब उन्हें निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया गया था तो उन्होंने चुप्पी साधे बैठे भीष्म, पितामह द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य इन जैसे महान योद्धाओं के कठोर निंदा की माना जाता है। दोस्तों द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि दोस्तों वह अग्नि से प्रकट हुई थी। दोस्तों हमारा दावा है कि कभी भी आपने महाभारत देखी होगी तो महाभारत में सबसे पहले आम किरदार निभाने वाली द्रौपदी को तो जरूर देखा होगा और जानते भी होंगे। द्रौपदी महाभारत की एक ऐसी महिला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र की प्यास बुझाई थी। लेकिन दोस्तों उसमें द्रौपदी के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो कि महाभारत की दुनिया में पूरी दुनिया से ही छुपाए गए हैं। तो दोस्तों आज इसी के बारे में बात करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आखिर दोस्तों क्यों करना पड़ा द्रौपदी को 5 पुरुषों से विवाह? दोस्तों यह तो हम सबको पता है कि महाभारत में द्रौपदी को 5 पुरुषों से विवाह करना पड़ा था, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ क्यों था? जब द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का निर्णय किया तो उसी समय की बात है कि तो पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव सभी वनवास काटने के लिए गए थे। और जब पांचों पांडव अपनी माता कुंती के लिए भोजन की तलाश कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक महल में एक सुंदर स्त्री द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है। जब दोस्तों पांचों पांडव इस स्वयंवर में गए तो उनमें से अर्जुन ने स्वयंवर की पूरी शर्त को करके द्रौपदी को जीत लिया और अपने चारों भाइयों के साथ द्रौपदी को माता कुंती के साथ ले गए। पांचों पांडव जैसे ही द्रौपदी को माता कुंती के पास ले गए तो उन्होंने दोस्तों माता कुंती से कहा कि हे माँ, देखो हम आपके लिए आज क्या तोहफा लेके आए हैं। लेकिन दोस्तों माता कुंती ने बिना मुड़कर देखे हुए अपने सभी पुत्रों से कह दिया कि तुम जो भी लाए हो उसे पांचों भाई आपस में बराबर बराबर बांट लो। जब सभी पांडव भाई ने यह बात सुनी तो दोस्तों वह काफी हैरान हो गए, लेकिन दोस्तों उन सभी ने अपनी माता की आज्ञा को मानकर दिव्या द्रौपदी से विवाह कर लिया। नंबर 2 दोस्तों, द्रौपदी के विवाह के समय रखी शर्त। दोस्तों आपको दोस्तों बता दें कि जब माता कुंती ने सभी से विवाह करने के लिए कहा था तो शुरू में दोस्तों पांचों पांडवों से विवाह करने के लिए द्रौपदी नहीं मानी, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने पांचों पांडवों से विवाह करने की एक शर्त रखी, जिसके मुताबिक यह बताया जाता है कि उन्होंने पांचों पांडवों से यह कहा, मैं आप सभी से विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप पांचों किसी दूसरी पत्नी को इंद्रप्रस्थल में नहीं लाएगा। यानी दोस्तों वह अपनी गृहस्थी को किसी दूसरी महिला के साथ साझा नहीं करेंगे।
मित्रों, यही वजह है कि पांचों पांडवों की पत्नी के रूप में सिर्फ द्रौपदी इंद्रप्रसल की एक रानी थी। नंबर 3 दोस्तों, आखिर दोस्तों क्यों हुआ था द्रौपदी का जन्म? महाभारत कथा के अनुसार दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि जब द्रौपदी का जन्म नहीं हो पाया था तो उस समय द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच घनघोर दुश्मनी हुआ करती थी। और दोस्तों इन दोनों के बीच में युद्ध भी हो चुका था, जिसमें द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य अर्जुन से राजा द्रुपद को हार का सामना करवाया था। हालांकि दोस्तों बताया जाता है कि राजा द्रुपद द्रोणाचार्य के बीच में यह युद्ध सीमा को लेकर हुआ था, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य की तरफ से अर्जुन ने युद्ध करके राजा द्रुपद के आधे राज्य पर कब्जा कर लिया था। अर्जुन से हारने के बाद राजा द्रुपद अपना अपमान सहन नहीं कर पाए और उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए एक यज्ञ किया, जिससे अग्नि से धृतराष्ट्र के नाम का एक पुत्र तो प्राप्त हुआ ही, इसके साथ साथ एक कमल नेत्रों वाली कन्या भी प्राप्त हुई, जिसका नाम दोस्तों द्रौपदी रखा गया। द्रौपदी के यज्ञ से प्रकट होने के बाद एक आकाशवाणी हुई, जिस दौरान यह बताया कि द्रौपदी जन्म पूरे आर्यव्रत में धर्म की स्थापना के लिए ही हुआ है। नंबर दोस्तों 4, क्या था दोस्तों द्रौपदी के पिछले जन्म का वरदान? दोस्तों द्रौपदी जब माता कुंती की कुटिया में पहुंची थी तो माता कुंती ने पांचों पांडवों को यह आदेश दिया था कि जो भी लाए हैं वो आपस में पांचों भाई बांट लें। लेकिन दोस्तों जब माता कुंती ने मुड़कर देखा तो वह भी हैरान हो गई और सोचने लगी कि उन्होंने यह क्या अनर्थ कर दिया। अपनी बेटी समान बहू को 5 पुरुषों के साथ विवाह के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे में कुंती को दुखी देखते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, ये सब तो द्रौपदी के पिछले जन्म की तपस्या का ही फल है। कहा जाता है दोस्तों द्रौपदी पिछले जन्म में एक साधु की बेटी थी और उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। अपने विवाह के लिए द्रौपदी ने भगवान शिव की एक कठोर तपस्या की थी और दोस्तों उनसे वरदान मांगा था कि उन्हें 5 गुण वाला पति चाहिए। लेकिन दोस्तों आज के दौर में 5 गुण वाले व्यक्ति एक में संभव नहीं थे, जिसके चलते दोस्तों द्रौपदी को अगले जन्म में द्रौपदी को 5 पतियों का सुख प्राप्त हुआ था। दोस्तों अब मित्रों अगले रहस्य जानने से पहले बात करते हैं द्रौपदी के अलग अलग नामों के बारे में। दोस्तों द्रौपदी के कई नाम हैं और इन नामों की खास बात तो यह है कि उनके विशेष नाम ये विशेष विशेषताएं बताते हैं। द्रौपदी महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। बाकी के किसी भी महाकाव्य की तरह द्रौपदी को कई नामों से जाना जाता है और उसका हर नाम उसके हर अलग अलग गुणों से उसको प्रभावित करता है। नित्य यौवनी अर्थात जो हमेशा जवान युवा रहे, जिसका कभी बुढ़ापा ना आए। यज्ञसिनी यज्ञ से उत्पन्न होने वाली पंचाली पांचाल राज्य की राजकुमारी। शैलेंद्री एक विशेष नौकरानी। मालिनी माला बनाने वाली। कृष्णा अर्थात काले रंग के कारण शूद्र त्वचा के लिए प्रतिबंधित करते हैं। दोस्तों नंबर 5, महाभारत के दौरान द्रौपदी ने बताया था एक पतिव्रता स्त्री में कौन से लक्षण होने चाहिए। एक बार की बात है दोस्तों, जब श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा द्रौपदी से मिलने आई तो उन्होंने द्रौपदी से यह पूछा कि आपके 5 बलशाली पांडव आपका इतना सम्मान क्यों करते हैं। तब द्रौपदी ने दोस्तों सत्यभामा को जवाब देते हुए कहा कि मैं अहंकार क्रोध से बिल्कुल परे हूँ और मैं केवल अपने पति की ही पतियों की खुशी में रहना ही खुश रहना पसंद करती हूँ। मैंने जब से 5 पांडव के साथ विवाह किया है तब से मैं अन्य किसी पुरुष को देखकर आकर्षित नहीं होती हूँ। मेरा तन मन धन सब 5 पांडवों का ही हो चुका है। अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए पर दांव पे लगा दिया था, इसके बावजूद भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ा था। नंबर दोस्तों 6, दोस्तों द्रौपदी को मिला था कुमारपन का आशीर्वाद। मित्रों महाभारत के अनुसार बताया जाता है कि 5 पुरुषों के पत्नी होने के बावजूद द्रौपदी को एक आशीर्वाद भी मिला था कि पूरी जिंदगी वह कुमारी ही बनी रहेगी। कहा जाता है महर्षि व्यास ने द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह करवाया था तो उसके साथ साथ द्रौपदी को यह भी वरदान दिया था कि जब भी वह 5 पांडवों के भाई के बाद किसी एक के बाद दूसरे के पास जाएगी तो उनका कुंवारापन उनके पास आ जाएगा। दोस्तों द्रौपदी ने क्यों दिया श्राप कुत्तों को खुले में संभोग करने का। दोस्तों महाभारत में ऐसा बताया जाता है
कि द्रौपदी जब पांचों पांडवों से विवाह करने के बाद अपने निवास स्थान आई थी, उन्होंने पांचों पांडवों से कहा था कि एक समय के चलते एक पांडव से ही वह सहवास करेंगी और अगर कोई यह नियम को तोड़ेगा तो उसे वनवास में रहकर कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। तभी दोस्तों एक बार की बात है कि युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ अपने कक्ष में बैठे हुए थे। उनकी चप्पलें बाहर ही पड़ी हुई थीं, लेकिन दोस्तों कहीं से कुत्ता आया और दोस्तों युधिष्ठिर की चप्पलों को उठाकर ले गया। और उसी समय दोस्तों अर्जुन द्रौपदी के कमरे की तरफ आ रहे थे। जब अर्जुन ने कमरे के बाहर चप्पलें नहीं देखी तो उन्हें ऐसा लगा कि द्रौपदी के साथ कमरे में कोई भी नहीं है और वह कमरे के अंदर चले गए। अर्जुन ने अंदर जाते हुए देखा कि द्रौपदी और युधिष्ठिर दोनों आनंद में खोए हुए थे। जब उन दोनों ने ही अर्जुन को देखा तो द्रौपदी के उस नियम को अर्जुन तोड़ चुके थे और दोस्तों सजा के मुताबिक अर्जुन को वनवास काटना पड़ा था। लेकिन दोस्तों जब द्रौपदी को यह पता चला कि इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं और ये सब उस कुत्ते की वजह से हुआ था, तो द्रौपदी ने सभी कुत्तों को यह श्राप दिया था, तुम्हारी इस वजह से मुझे किसी ने संभोग करते देखा है, उसी तरह पूरी दुनिया भी तुम्हें खुले में संभोग करते हुए देखेगी और तुम्हें लज्जा का एहसास होगा। दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि द्रौपदी के इन रहस्यों से आप पहले भी वाकिफ थे। दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अलाउ जरूर कर लें दोस्तों, ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन में आपके पास वीडियो आ सके। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कर दीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद।